हेलो गाइस। तो आज अपन लोग गवर्नर जनरल और वाइस राय के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से सवाल बन नहीं जाते हैं इस टॉपिक से भी। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, इनके नाम ऐसे थे ना, आप भी सोचते होंगे ना कि यार ये काश इंडिया के होते तो इनके नाम हमारी तरह हंसमुख होते, है ना, जो बोलने में भी इजी लगते। बट कोई बात नहीं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ध्यान रखना, भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके अलावा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तब तो आप वॉरेन वाला करोगे। बट अगर पूछे स्वतंत्र भारत का, तो स्वतंत्र भारत का पूछ लिया तो फिर आप लॉर्ड माउंटबेटन करके आओगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो हो सकता है गलती हो जाए। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल थे ना, वो थे सी गोपालचारी। ठीक है, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला भारतीय पूछा है, देख लो गवर्नर जनरल से कितने तरह के सवाल बना दिए। पहला बना दिया पहला कौन था, फिर बना दिया स्वतंत्र भारत का कौन था, फिर बना दिया कि भारत का पहला भारतीय कौन था। ठीक है, अभी अपन बात कर रहे थे ना कि काश इनके नाम जो हैं वो थोड़े भारत वाले होते तो याद रहने में आसानी होता, तो ध्यान रखना वो थे सी राजगोपालाचारी। ठीक है, बंगाल में देद दोहरा शासन किसने समाप्त किया था? तो बंगाल के अंदर ये जो समाप्त किया था, ये क्या था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। अब आप ये मत सोचना कि ये नाम तो बहुत बार आ रहा है और बहुत बार यही आंसर हो रहा है, तो सवाल चाहे कुछ भी आए, बट अगर ऑप्शन में हमें वॉरेन हेस्टिंग्स दिखा तो हम तो ये टिक करके आएंगे। ठीक है, नेगेटिव है आपके पेपर में, भूले तो नहीं हो ना अभी तक। कुशासन के आधार पर डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित किया था? तो इन्होंने जो है वो अवध को सम्मिलित किया था। ठीक है, अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कब हुआ था? तो देखो, आपसे ये भी पूछा गया है एक एग्जाम के अंदर कि कब किया था, और ये भी पूछा गया है कि किसका हुआ था, राइट। तो वो वाला सवाल तो खैर 2018 में पूछा गया था, बट इसमें 1856 जो है राइट आंसर हो जाएगा। राज्य अपहरण की नीति किसने प्रारंभ की थी? तो राज्य अपहरण की जो नीति है वो प्रारंभ की थी लॉर्ड डलहौजी ने। ये डलगोना कॉफ़ी नहीं है जो आप करो, पर हाँ आप डलहौजी को डलगोना कॉफ़ी से याद कर सकते हो। अरे कौन भूल सकता है, कोविड के टाइम पे आपने डालगोना होता है, डलगोना याद नहीं आ रहा मेरे को ढंग से, बट हाँ सबने बनाई होगी एक एक बार तो, और नहीं बनाई थी कोई बात नहीं, पैसे वाले हैं बाहर से पी लेना। ठीक है, व्यक्तिगत के सिद्धांत के तहत मिलाए गए राज्यों का समूह नहीं है, तो इसके अंदर जो है ऑप्शन 2 नागपुर, जयपुर, अलीगढ़। निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से संबंधित है? तो इसके अंदर जो है ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी के काल में विलय की गई देसी रियासतों के विलय को काल क्रमानुसार सही क्रम में चुनिए, तो इसके अंदर आपको क्रम ही बताना है। तो सतारा महाराष्ट्र, जैतपुर बगाट या उदयपुर एमपी, तो इसके अंदर जो है ऑप्शन 1 मतलब 1 2 3 4 करेक्ट हो जाएगा। तो बात ऐसी, इन्होंने क्या पूछा है कि डलहौजी के काल में विलय की गई देसी रियासतों का आपको क्रम बताना है, मतलब सबसे पहले कौन सी रियासत जो है वो विलय हुई थी, उसके बाद में कौन सी, फिर कौन सी और फिर कौन सी। ठीक है, तो इसके अंदर सतारा महाराष्ट्र जो थी वो सबसे फर्स्ट मतलब सबसे पहले जाके विलय हो गई, उसके बाद में जैतपुर, उसके बाद में बघाट, उसके बाद में उदयपुर। जिस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थित पूसा में कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की थी वो कौन थे? तो जिन्होंने स्थापना की थी वो थे लॉर्ड कर्जन। इसके बाद में निम्न में से कौन सा सुमेलित है? तो इसमें सुमेलित ही बताना है, मतलब कौन सा राइट है। तो राइट इसमें बेटा यही दिया गया है कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे वो स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। ठीक है, ये एक तरह से नीति टाइप है, जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है विलय की नीति, सती प्रथा का अंत, तो उस तरह से उन्होंने वही काम किया था।
देख लो, यहाँ पे भी लिखा हुआ कि कॉर्नवालिस ने वार्षिक लगान के स्थान पर 1790 ईस्वी में 10 वर्षीय लगान व्यवस्था लागू की गई थी और घोषणा की, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर इसी व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा था। तो स्थायी बंदोबस्त करा एक तरह से इन्होंने, इसी को इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। बंगाल में राजस्व का स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो बंगाल के अंदर ये सब चीज़ लागू करने वाले थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो देखो ये सवाल तो दो बार पूछा गया है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने राजस्व बंदोबस्त के निम्न में से किस व्यवस्था को लागू कराया था? तो इन्होंने जो व्यवस्था लागू करवाया था वो था इस्तमरारी। अभी मैंने आपको कहा था कि स्थायी बंदोबस्त को ही इस्तमरारी बंदोबस्त कहा था, तो ध्यान रखना, कहीं आप सोचोगे यार ये कहाँ से पूछ लिया। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में इंग्लैंड के प्रचलित नमूने पर अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की सिफारिश की गई थी? तो किसके द्वारा भारत में इंग्लैंड के प्रचलित नमूने पर, ठीक है। तो इसके अंदर ऑप्शन देखते हैं, हंटर आयोग, सैडलर आयोग या वुड का डिस्पेच। तो वुड का डिस्पेच, ये सवाल तो भी लेटेस्ट है। ये मैं सोचना कि ये तो व्याख्याता परीक्षा में आया, तो हमारे परीक्षा में तो आ ही नहीं सकता बेटा। व्याख्याता परीक्षा में आए हो, चाहे रीट के पेपर में आए, चाहे आपके पेपर में आए, चाहे वीडियो के पेपर में आए, ये डिपेंड करता है कि ये टॉपिक आपके सिलेबस में है या नहीं, राइट। और आपके टॉपिक में तो इंडिया जीके लिख के, मतलब आपके सिलेबस में तो इंडिया जीके लिख के बोर्ड वाली फ्री हो गए यार, तो ऑब्वियस है ना, ये टॉपिक पढ़ना तो पड़ेगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा प्रदत्त कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसके अंदर जो है कमीशन दे रखे हैं, कमीशन डिस्पैच, उसके बाद में आपको गवर्नर जनरल दे रखा है। तो आपको ये बताना है कौन से कमीशन के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, ठीक है। तो इसके अंदर जो सैडलर कमीशन है उसके जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। इसके अलावा जो हंटर कमीशन थे, हंटर कमीशन के लिए जो थे वो थे लॉर्ड रिपन। इसके अलावा जो रेले कमीशन है, ये इम्पॉर्टेंट है वैसे भी, रेले कमीशन के लॉर्ड कर्जन, और वुड्स डिस्पैच के जो हैं वो थे लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी को और ये जो रेल कमीशन के थे इनको तो भूलना भी मत। अब आपको वहाँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, बट यहाँ से मिलान कर लेना। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा, एक बार के लिए ये भी देख लो, ये जो आपको अभी बताया ना मैंने, बस उसी को थोड़ा डिटेल में लिख दिया और कुछ नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग शिक्षा सुधार से संबंधित नहीं था? तो इनमें से कौन सा आयोग था जो शिक्षा सुधार से संबंधित नहीं था? तो ध्यान रखना, जो हंटर आयोग है, सैडलर आयोग है, स्ट्रेची आयोग है या रेले आयोग है, तो इसमें से जो स्ट्रेची आयोग है ना वो जो था शिक्षा सुधार से संबंधित नहीं था। निम्न में किसको आधुनिक भारत का निर्माता के रूप में जाना जाता है? तो आधुनिक भारत का निर्माता के रूप में जाना जाता है वो हैं लॉर्ड डलहौजी को। इसके बाद में भारतीय रेलवे तथा टेलीग्राफ सेवा किसके शासन में शुरुआत की गई थी? ध्यान रखना, जो भारतीय रेलवे तथा टेलीग्राफ सेवा जो है वो स्टार्ट की गई थी लॉर्ड डलहौजी के काल में। अगर आपको तुक्का मारना हो ना और आपको सवाल नहीं आता हो और आपको पता भी है कि अगर मैंने अटेम्प्ट नहीं किया तो मेरा वैसे भी नहीं होना, तो आप तो लॉर्ड डलहौजी कह रहा ना ठीक है। आप बोलोगे मैम ऐसे थोड़ी होता है, अरे ऐसे ही होता है यार, जब पता है कि हमें ये तो करना ही पड़ेगा, है ना, बिना टिक करे या बिना अटेम्प्ट करे तो हम वैसे भी सिलेक्शन से बाहर है, तो फिर किस्मत आजमाने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने 1902 ईस्वी में पुलिस आयोग का गठन किया था। इसका अध्यक्ष किससे बनाया गया था? तो इसका अध्यक्ष जो है वो बनाया गया था एंड्रू फ्रेजर को। इल्बर्ट बिल विवाद कौन से वायसराय के काल में घटित हुआ था? तो ये जो घटित हुआ था वो थे लॉर्ड रिपन। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जन जागरण हुई, तो प्रथम जन जागरण कब हुई थी? तो ध्यान रखना, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, ठीक है। अब जिन्होंने पहले से इंडिया जी के एक बार भी पढ़ रखी है उनको तो बड़े मज़े आ रहे होंगे, बट जिन्होंने नहीं पढ़ रखी है आप इस वीडियो कम से कम 2 बार देख लेना यार। कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? अच्छा, सही सुमेलित है। मैंने जैसे आपको पहले भी बोला है कि मैं तो ये बहुत बार गलतियाँ करती हूँ
कि जैसे कोई सवाल है, अब जैसे आपके सामने मेरे सामने मतलब सवाल है, फिर भी मैंने सही को सही नहीं पढ़ लिया, ठीक है। तो और ऐसे सवाल गलत होते हैं जल्दबाजी में। तो अगर आपके साथ भी ये गलती होती है तो ध्यान रखना, जब भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो और ऐसा सवाल आए कि सही है सही नहीं है, तो आप पहले उसको अंडरलाइन कर लेना, ताकि आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर रहे कि यहाँ पे आपको क्या पूछा है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा कि जो रिपन थे वो भारत की द्वितीय जनगणना से संबंधित है, ये सही है। इसके अंदर बस लॉर्ड कर्जन के प्रशासनिक सुधारों के विषय में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। तो इसके अंदर जो सत्य हैं वो देख लेते हैं पहले तो, कि 1902 में पुलिस आयोग नियुक्त किया गया था, ये सत्य बात है। आपको एक नई चीज़ समझ में आई है। एंटनी मैकडोनल ने के अधीन अकाल आयोग नियुक्त किया। 1901 में सिंचाई पर एक आयोग नियुक्त किया। 1903 में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को बंद कर दिया गया। तो ध्यान रखना इसके अंदर यही गलत है, बाकी सब सही है। इसके बाद में भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित था। इम्पॉर्टेंट तो ये सभी हैं, बट फिर भी इसके अंदर ऑप्शन 2 शिक्षा से। तो ध्यान रखना अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत जो है वो शिक्षा से संबंधित था। इसके अलावा मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया था। तो बहुत बार आपके घर में भी आपको भी डांट पड़ती होगी, राइट। तो कहते होंगे ये तो बहुत बोलता है, ये बहुत बोलती है, मुँह ही बंद ही नहीं होता है इसका। बट देख लो, आपने कभी सोचा उस मुँह बंद की कहावत का ये भी मतलब निकल सकता है। तो मुंह बंद करने वाला जो अधिनियम कहा गया था वो कहा गया था देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 को, ठीक है। इसके अलावा निम्न में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना है सुमेलित नहीं है। तो ध्यान रखना जो इल्बर्ट बिल थे, रिपन सही है। ठगी का दमन विलियम बेंटिंग, ठीक है। रिंग फेंस की नीति वॉरेन हेस्टिंग्स, बट ये जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कर्जन गलत है, तो ये आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपको इसके अंदर सम्मिलित ही करना है कि कौन किसके साथ है, ठीक है, मिलान वाले सवाल। तो इसके अंदर जो वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम 1878 था, तो इसके अंदर आपको बताना है तो मतलब किससे संबंधित है। तो ध्यान रखना लॉर्ड लिटन के साथ में। और इंडियन यूनिवर्सिटी अधिनियम जो है 1904 ये है, ये लॉर्ड कर्जन से। इसके अलावा भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909, तो इसके अंदर जो है ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, मतलब लॉर्ड मिंटो। और रोलेट अधिनियम 1919, अब तो एक ही बचा है ना, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो कुछ याद रखो ना रखो, ये कर्जन है ना, इसे तो रख लेना यार, क्योंकि एक वो चीज़ होती है ना कि ऐसे नाम तो फिर भी याद रखे जा सकते हैं। क्योंकि अभी मैं आपको बोलूँ लिटन, चैम्सफोर्ड, मिंटो, कर्जन, तो कर्जन इजीली आई थिंक याद होने वाला है। तो जो चीज़ आपको याद हो जाए कम से कम उसे तो याद कर लेना, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में अपन 1857 की क्रांति देखने वाले हैं। हाँ, 1857 की क्रांति आपके राजस्थान जीके में हुई है, बट यहाँ पे अपन इंडिया के अकॉर्डिंग देखेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई भी मिस मत करना नेक्स्ट वीडियो, ओके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को क्या करते हैं, लाइक करना और कमेंट करना मत भूलना, ओके बाय।